इन विच सेंस यू आर हीरो, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ इन 40-50 सालों में, हमने वास्तविक जीवन में जो पूर्ण राक्षस हैं उनको हमने अपना आइडियल बना लिया। वही चीज सिल्वर स्क्रीन पे आ रही है, करोड़ों के बजट हो गए हैं, है तो वही, वो है क्या, वही नचनियाएं, यहां से कपड़े गायब, यहां से कपड़े गायब, और हर एक शूटिंग के बाद जाके सुट्टा ले रहा है, नरकगामी। वो हमारा हीरो है। ये ड्रगिस्ट लोग, एडिक्टेड लोग हैं, दो कौड़ी के, ये समाज और परिवार का उदाहरण कैसे बन सकते हैं। और ऐसे लोगों, चाहे वो जितने भी अच्छे हों, मीठा बोलें, सुंदर हों, मेरे हिसाब से पूर्ण बायकाट करना चाहिए ऐसे लोगों को। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ इन 40-50 सालों में, हमने वास्तविक जीवन में जो पूर्ण राक्षस हैं उनको हमने अपना आइडियल बना लिया, हीरो बना लिया। ये हीरो, नायक नायिका जिनको कहते हैं, एक्टर तक तो ठीक है, इनको नायक क्यों कहते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। हिंदी शब्द तो नायक नहीं कहता इनको, ये कब से शुरू हुआ होगा। हीरो तो हिंदी हमारा, ये इंग्लिश भी स्वीकार नहीं करता कि हीरो हो सकते हैं। इन विच सेंस यू आर हीरो, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। स्लीवलेस क्लॉथ्स, मिनी स्कर्ट्स, ओपन बॉडी, ड्रग्स, वाइन, इलिसिट सेक्स, क्या है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस सनातन परंपरा के लिए, ऋषियों के इस देश में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे शूर्पणखा अपने को सजा और संवार के भगवान को भी रिझाने चली जाती है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, ये सारे देश को रिझाने के लिए बैठे नौजवानों को, क्या मिला तुमको। तुम्हारे धर्म के खिलाफ, संस्कार के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ नंगा जीवन जीने का, राक्षसों की तरह जीने का तुम्हें वहां से, विद्यालय से विद्या मिली और तुम उनको हीरो हीरोइन बनाए बैठे हो, दो कौड़ी के नचनिया गवैया को। आज वही चीज सिल्वर स्क्रीन पे आ रही है, करोड़ों के बजट हो गए हैं, है तो वही, वो है क्या, वही नचनियाएं, यहां से कपड़े गायब, यहां से कपड़े गायब, और हर एक शूटिंग के बाद जाके सुट्टा ले रहा है, नरकगामी। वो हमारा हीरो है, वो हमारी हीरोइन है। और जिस देश में स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद, चलो ये लिविंग नहीं है, पर क्या लिविंग हीरोज की कमी है, जीवंत हीरोज की कमी है। अगर किसी एक कार्य के लिए हीरो मानना ही हो, अच्छे कार्य के लिए, तो क्या वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो नहीं माना जा सकता, जिन्होंने 70 साल से भारत माता के छाती पर रखे हुए, जो कश्मीर को भारत से अलग कर रहा था, एक ही रात में कश्मीरी सनातन परंपरा हिंदू के लोग घर से बेघर हो गए। 100-100 एकड़ जमीन जिनके पास थी, जिनके पास डल झील में अपने बड़े बड़े स्टीमर्स थे, जिनके केसर की खेती थी, इतना हंसता खेलता परिवार एक रात में बेघर हो गए।
और आज 60 साल हो गए, 50 साल, दिल्ली के मलिन बस्तियों में और देश के जगह जगह झुग्गी और झोपड़ियों में, जिसको आप कहते हो बिहार में मुसहर जाति के लोग जो मूस पकड़ते हैं, वो बेचारे जिस प्रकार से रहते हैं, जो अत्यंत गरीब जिस प्रकार से रहते हैं, जिनको छत तक नसीब नहीं। एक दिन ऐसा कि अमेरिका के लोग भी उनके शहनशाही पे शर्म करें, लज्जित हो जाएं। इतने रईस लोग थे हमारे कश्मीर में, और उनकी बहू, उनकी बेटियां, उनके बच्चे दर दर भीख मांगने को, पहले तो काट दिए गए, रातों रात मार दिए गए, वहीं पर जला दिए गए। और जो कुछ बचे वो पिछले 50 साल से, जितने साल से हुआ है, झुग्गी और झोपड़ियों में जी रहे हैं। पीने के पानी नहीं उनके पास, जिनके पास कभी केसर ऐसे फेंका रहता था। वो कश्मीर, धारा 370 ने जिस कश्मीर को अलगाववादियों का अड्डा बना दिया, आतंकवादियों का अड्डा बना दिया, भारत देश से काटने का कार्यक्रम बना दिया, उस देश से धारा 370 को अपने छाती के जोर पर दृढ़ इच्छा शक्ति से जिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हटाया, क्या वो नेशनल हीरो नहीं हो सकते? लेकिन क्या वर्तमान समय हीरो से खाली है? कोई हीरो नहीं? वर्तमान समय में भारत देश, भारत माता, मानवता अपने सनातन परंपरा के लिए जो दिन रात एक किए हुए है, क्या आप उन्हें हीरो नहीं मानेंगे? और नहीं मानेंगे और केवल अतीत का गाथा गाते रहेंगे तो वर्तमान को चोर समझेंगे, और वर्तमान में अच्छे काम करने वाले लोग कभी भी जब आपका सहयोग, आपका एप्रिसिएशन नहीं पाएंगे, तो वर्तमान में जो थोड़े बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वो काम भी होना बंद हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रधानमंत्री का नाम लेगा तो बोला ये क्या भगत सिंह के बराबर हैं? मैं नहीं कहता कि भगत सिंह के बराबर, तब अंग्रेजों के अधीन था। सिर्फ प्रधानमंत्री के विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री चुने हुए, और उन्होंने अत्यंत साहसी निर्णय लिए, कई निर्णय, बहुत साहसी निर्णय लिए, और भगवान की कृपा रही तो जनसंख्या नियंत्रण आदि बिल का भी साहसी निर्णय लेंगे, भगवत कृपा रहेगी, ठाकुर जी कृपा। तो ये निर्णय लेना और निर्णय को पास करना, ये हीरोइज्म है। भारत देश के लोगों को ऐसे लोगों को हीरो मानना चाहिए। 500-492 साल से पड़ा हुआ मलबा हटा और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिन लोगों ने इस आंदोलन में भूमिका निभाई, जिन लोगों की प्रेरणा से भारत का बच्चा बच्चा राम मंदिर के प्रति जगा, अपने गौरवशाली संस्कृति के प्रति, क्या वो हमारे हीरो नहीं होने चाहिए? वो हमारे हीरो। हमने हीरोनी नचनिया और गवैया को बना रखा है। ये ड्रग्स लेने वाले, शराबी, कबाबी, शरीर बेचने वाले लोग, शरीरों तक का सौदा कर दें, इनको हमने हीरो बनाया हुआ। ये हमारे आइडियल है, ये हीरो हीरोइन है।